एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया और अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और भेड़ों के ही साथ वो पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया कि वो वहां पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो वास्तविकता को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना वास्तविकता नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था और अब वो रियलिटी को जान चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है कि अपने अंदर से उस डर को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास कई लोग हैं जो आपको ये फील कराते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो और कहीं न कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको अपनी असली ताकत को पहचानना है और जिस दिन आप अपनी असली ताकत को पहचान लोगे तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।